अभी ये बताओ, जब इम्प्लांट हुआ था, ठीक है, उसके बाद कोई ज़्यादा दर्द, कुछ तकलीफ? नॉर्मल थोड़ी देर पेन था, उसके बाद सब ठीक था। नॉर्मल कंफर्टेबल था, मतलब टोटल बियरेबल था, हाँ। है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन में नहीं। है ना? तो गाइस, इम्प्लांट होता है तो लोग डरते हैं। डेफिनेटली इम्प्लांट एक एडवांस प्रोसीजर है, बट इसको प्रॉपर एक्सपर्टाइज से किया जाए तो पेशेंट को रिजल्ट भी जल्दी मिलता है और उनको तकलीफ भी नहीं होती। तो ये तो आप देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि माता पिता जो बहुत टेंशन में थे, और वो बताएंगे। और तो सर है, पिताजी और मम्मी और बिटिया बहन। तो सर एक्चुअली में गाइस मैं आपको बताऊं, ये बहुत टाइम, कितने सर हो गया वक्त आप कंसल्ट किए थे मेरे से इस चीज़ के लिए? आई थिंक पहले भी आपने किया था। काफ़ी कुछ लंबे समय से बात तो हो रही थी, आने का मौका नहीं मिला। तो अभी इस बार बन गया मौका, है ना सर? तो सर आप ये बताओ, ये प्रॉब्लम जो थी इनको कब से थी, और आप बता रहे थे मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरे को बताइए। लगभग इस घटना को दो साल करीब हो गए। एक छोटे से एक्सीडेंट में उसके दांत आधा टूट गया था, लगभग जो है जड़ के ऊपर मसूड़े के पास से। जून जुलाई 2021 की बात है। ओके। उसके बाद हमने एक दो जगह कंसल्ट किया, कुछ 2-3 बार अटेम्प्ट भी किए, लेकिन क्या हुआ कि पहला जो अटेम्प्ट था उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस आ गए थे इम्प्लांट करने के बाद। ओके ओके, ठीक है। तो उसके बाद वो फेल हो गया, वो फेल ही हो गया, फेल हो गया। फिर उसको मतलब उसमें दांत कभी नहीं लगा? दांत तो नहीं लग पाया, दांत नहीं लग पाया। एक जो टेम्पररी एक देते हैं क्लिप जैसा, तो वो दे के रखा था। बट ये है कि उसको इम्प्लांट को मतलब ऐसा बताया डॉक्टर ने उस समय जिनसे हमने कंसल्ट किया था बीच में, बिकॉज बेटा हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे हमने कंसल्ट किया, तो बोला कि ये इन्फेक्ट हो गया। तो उसको हमको निकलवाना पड़ा। निकलवाने में भी वो एक फारदेस्ट प्लेस में, मतलब होम टाउन से दूर कहीं पड़ रहा था, तो निकलवाना, बार बार आना जाना ये करना, काफ़ी खर्चे भी हुए हमारे, आने जाने का खर्चा, प्लस उसको रिमूव करवाने का भी काफ़ी खर्चा था। ये सब करवाने के बाद फिर हमने वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि लगभग 3-4 महीने का समय उस जगह को हील करने के लिए लगेगा। हील करने के लिए ठीक है, हील हुआ। उसके बाद हमने कंसल्ट किया तो बोला कि अभी वहाँ पे बोन नहीं है, बोन नहीं है तो इम्प्लांट लगाएंगे किस में? तो हम चिंतित थे भैया, 1-1.25 साल ऐसे ही हो चुके हैं, एक इम्प्लांट हमारा फेल हो चुका है, अब सेकंड इम्प्लांट के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो वो हमारा प्लान ऐसे फेल हो रहा है। एज है बच्चे की, मतलब 11वीं-12वीं में, 11th-12th में था, पूरा 11th ऐसे निकल गया बिना दांत के। 12th में है, 12th का बोर्ड भी करीब आ रहा है, कुछ एग्जाम्स वगैरह दिए जहाँ फिजिकल वगैरह की ज़रूरत है। हमने कहा कि बिना दांत के वो फिजिकल क्या निकालेगा, इस तरह की चीज़ें। तो आप और कितने डॉक्टर से मिले इस ट्रीटमेंट के लिए? करीब 4 डॉक्टर से मिले। 4 डॉक्टर से मिले। अब पहले वाले ने तो ठीक है, उन्होंने इम्प्लांट कर दिया था, बट दैट समहाउ वो फेल हो गया। उसके बाद जिनसे भी हमने कंसल्ट किया, तो वो मतलब उन्होंने पॉजिटिव हमें बताया नहीं, कोई आशा दी नहीं एक तरह से कि आपका जो है बच्चे का इम्प्लांट कराया जा सकता है। ओके सर। तो मतलब लंबा प्रोसीजर एक बता रहे थे कि हाँ, कि पहले वहाँ पे बोन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कुछ समय लगेगा। मतलब टोटल आपको पॉजिटिव जल्दी नहीं, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था और लंबा प्रोसीजर हो रहा था? काफ़ी लंबा प्रोसीजर। तो आप यहाँ भी आप लेके आए थे कि थोड़ा तो लंबा लगेगा? तो हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि 2 साल जो रुक गया आदमी, वो किसी भी तरह से। गाइस, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब ये सब आपने सुना, अब जस्ट जिस दिन ये आए हैं ये खुद बताएंगे कि क्या हुआ। अब बताओ, अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या हुआ, यहाँ बैठे कितने देर में क्या क्या हुआ, बताइए। एक्चुअली समय तो जैसा आपने मुझे 4-5 दिन का बताया था, कम से कम 5 दिन लेकर आना आपने मुझे बताया था। तो ट्रेन से उतर के स्टेशन से हम डायरेक्ट यहीं आ गए थे। जी जी। लंच करते समय आप लोगों ने हमें कॉल किया था, तो आपने बताया था कि अगर समय हो तो अभी आ जाइए, डॉक्टर साहब अभी एक सर्जरी से फ्री हुए हैं। तो हम चूँकि लंच करने लगे थे, तो हमने बोला कि लंच वंच करके आते हैं। फिर आके आपसे मिले तो आपने बोला था अभी कर देते हैं। तो मैं खुद मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी इतना ज़्यादा मैं मतलब exactly. और यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि तुरंत कर अभी कर दे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि कुछ प्राइमरी कुछ ऐसा चेकअप वकअप करेंगे, पर मतलब बिना लंच के, लंच हम बीच में ही छोड़ के आ गए थे क्योंकि डॉक्टर साहब बुला रहे थे। अच्छा। तो हमने सोचा कि बाद में करेंगे। तो ऐसे ही मतलब चलते चलते में हम आ गए, और अचानक से आपने जो है डॉक्टर साहब ने इसका देखा, चेक किया प्राइमरीली, और बोला कि ठीक है, हेल्दी है। बात तो हुई थी, आपने कुछ CT स्कैन भेजे थे, तो उसमें तो आपने बोला था कि हाँ ठीक है, हो सकता है, पर सामने से देख कर बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो उसी हिम्मत के कारण हम यहाँ चले आए थे। पर आने के बाद मतलब आनंद फानंद में आया, और आपने बोला कि अब अभी कर देते हैं, तो हम तो उम्मीद ही नहीं करते। हमें लगा था कि एक आध रात हमें रुकना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम बुलाएं। तो उसी दिन आप लोगों ने मतलब कितना देर में के बाद बच्चा निकल गया? 45 मिनट हम करीब बैठे होंगे, और बच्चे को अंदर भेजा, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा। मतलब सब 90% कम आधे घंटे में ही करीबन हो गया। आधे घंटे करीब में हो गया था सारा कुछ। और आज इनको दांत लग गया। नेक्स्ट डे हमने टेम्परेरी भी लगा दिया। एग्जैक्टली 24 घंटे के अंदर हमने एक टेम्परेरी दांत भी दे दिया था इनको, और अभी फाइनल हो गए जिनको।
तो कोई भी दर्द वर्द नहीं अभी देखा? कैसा रहा सर, कैसा लगा अभी आपको? ये अच्छा लगा। इम्प्लांट लगाने के बाद जैसे दर्द की गोली तो आप लोगों ने दी थी, पर 15 मिनट्स के बाद ही वो बोला था कि कोई ऐसा दर्द जैसा महसूस ही नहीं हो रहा। तो मतलब इतना बढ़िया इम्प्लांट हुआ, काफ़ी अंदर ड्रिल करना पड़ा होगा, और उसके बाद दर्द वो नहीं, गोलियाँ तो आपने दी थी पर उसने खाया नहीं, ज़रूरत कभी बताया नहीं कि ज़रा सा भी दर्द हो रहा है करके। तो बहुत ही फाइन ये जो है ना इम्प्लांट वगैरह हुआ। गाइस कुछ पॉइंट था जो सर बोलना चाहते हैं वो मिस हो गया था, तो सर क्या बोलना चाहते हैं बताइए। मैंने 2 साल के इस पूरे ड्यूरेशन में बच्चे के जो इम्प्लांट लगाना, एक्सट्रैक्ट करना, दांत को निकालना और जो तकलीफ़ें झेली, साथ ही साथ कॉस्ट हमको बहुत इन्वॉल्व हुआ सर। अभी तक नहीं तो भी हम जो है ना 1-1.25 लाख खर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, जबकि अभी अनिश्चितता में थे हम कि होना क्या है। जी सर जी। होगा भी कि नहीं। जी सर। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने जो है ना, जो मैंने एस्टिमेट्स अभी जहाँ जहाँ भी बनवाए हैं एस्टिमेट्स, तो उन लोगों ने जितने खर्चे बताए थे उससे 1/3 में हो गया है ना। जो 2-3 जगहों पे मैंने करा 70,000, 80,000, 1 लाख तक का मुझे एस्टिमेट मिला, 1 लाख अप्रोक्सीमेटली मुझे बोला। जी सर। पर आपने जो है ना वर्ड्स में क्या बोलूँगा मैं, एग्जैक्टली मतलब 1/3 में आपने मेरा काम कर दिया। तो बहुत ही ये मेरे को ठीक पड़ा बॉम्बे आना, एक तो समय भी और पैसे भी दोनों हमारे बचे। मेन हमारा मैं ज़्यादा और घूम भी लिया, अच्छी जगह रुके गई है ना। जी नहीं, आपने रहने वगैरह का भी वैसे काफ़ी डिसेंट है, हेल्प किया, काफ़ी अच्छा आपने जो है ना हेल्प करा। तो स्टे भी हमारा फैमिली का बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया। सुपर हो गया है ना, बढ़िया। तो गाइस ये सर थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, आपको अच्छा लगा सर, हम तो यही कोशिश करते हैं बेस्ट, और बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।